गालियों का करते हैं इस्तेमाल, वो भी बार बार, तो समझ जाइए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे गांव के पंचायत के फैसले की खबर बताएंगे जहां पर बहन बेटियों को गाली देने पर पंचायत ने ऐसे कार्रवाई का ऐलान किया है जिससे आपको भी सतर्क होने की जरूरत है। अगर आप गालियों का प्रयोग कुछ ज्यादा ही करते हैं तो इस पर क्या सजा तय की गई है और कैसे अपराधियों को पकड़ा जाएगा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन गांव की पंचायत द्वारा कई और फैसले किए गए हैं, पहले इस पर चर्चा करेंगे। सोचिए, शहर में एडवांस लाइफस्टाइल और सारी सुविधाओं के साथ भी हम बच्चों के मोबाइल उनसे नहीं ले पाते हैं। आज की जो युवा पीढ़ी है यानी यंग जनरेशन बिना फोन के खाना तक नहीं खाती। आपने नोटिस किया होगा कि आपके खुद के घर में भी कुछ छोटे बच्चे होंगे जिन्हें खाना खाने के लिए भी फोन थमा दिया जाता है, और ये काम करता कौन है? उनके खुद के माँ बाप। लेकिन हमें अब सीख लेने की जरूरत है सोंदौला गांव के ग्राम पंचायत से, जिसने बच्चों को मोबाइल फोन देने पर जुर्माना लगाकर अनोखी पहल की है। आज के डिजिटल युग में मोबाइल फोन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। हालांकि इनका इस्तेमाल जहां सुविधाजनक है, वहीं इनकी लत कई गंभीर समस्याएं भी पैदा कर सकती है। खासकर बच्चों में मोबाइल की लत उनकी पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए एक ग्राम पंचायत ने अभिभावकों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। ग्राम पंचायत ने निर्णय लिया है कि शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक स्कूली छात्रों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं होगी। इस नियम का उल्लंघन करने पर बच्चों के परिवार को 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। ये फैसला इसलिए लिया गया है कि ताकि बच्चे इस समय का इस्तेमाल अपनी पढ़ाई, खेल कूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों के लिए कर सकें। वहीं आपको बता दें कि इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए गांव के जिला परिषद, स्कूल के शिक्षकों की एक टीम बनाई गई है। यह टीम हर दिन शाम 7 से 9 बजे के बीच में गाँव में घूमकर ये सुनिश्चित करेगी कि बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। अगर किसी बच्चे को मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पाया जाता है तो तुरंत उनके अभिभावकों को सूचित किया जाएगा और जुर्माना लगाया जाएगा। और ग्राम पंचायत ने यह भी अपील की है कि अभिभावक अपने बच्चों को मोबाइल फोन से दूर रखें और उन्हें इस समय का उपयोग पढ़ाई या पारिवारिक गतिविधियों के लिए करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए यह बेहद जरूरी है कि वे मोबाइल के लत से दूर रहें। यह नियम समाज के लिए एक मिसाल है। इस फैसले को लेकर गांव में कई सकारात्मक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। कई अभिभावकों ने इसे बच्चों के भविष्य के लिए एक अच्छी पहल बताई है। उनका कहना है कि मोबाइल की लत से बच्चे पढ़ाई में पिछड़ रहे थे और परिवार के साथ समय बिताने से भी दूर हो रहे थे। ये कदम उन्हें सही दिशा में ले आएगा। वहीं नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। ग्राम पंचायत ने साफ कर दिया है कि इस नियम का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य होगा। यह कदम बच्चों के भलाई के लिए उठाया गया है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह पहल सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। अगर अन्य गांव और शहर में भी इस तरह के नियम अपनाए जाएं तो बच्चों की पढ़ाई और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ेगा। वहीं संदौला गांव ने सामाजिक सुधार की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। गांव में बाल मजदूरी को पूरी तरह खत्म करने के लिए अनोखा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत यदि कोई व्यक्ति किसी बाल मजदूर को काम करते हुए देखता है और उसकी फोटो खींचकर ग्राम पंचायत में लाता है तो उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ग्राम पंचायत के सरपंच शरद अरगड़े ने इस अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि बाल मजदूरी न केवल बच्चों के भविष्य को अंधकार में ढकेलती है बल्कि ये कानून के खिलाफ भी है। उन्होंने कहा, हम अपने गांव को बाल मजदूरी से मुक्त करना चाहते हैं। इसके लिए हर ग्रामीण का सहयोग जरूरी है। जो भी बाल मजदूर की जानकारी और फोटो पंचायत को देगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बाल मजदूरी दिखाओ और 1000 रुपए पाओ का नारा गांव में हर कोने में गूंज रहा है। ये कदम न केवल बाल मजदूरी को खत्म करने की दिशा में मदद करेगा बल्कि बच्चों को शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर ले जाने में सहायक होगा। इस अभियान की सफलता के लिए ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों से अपील की है कि इस मुहिम में बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लें। सरपंच और ग्राम सेवक ने जोर देकर कहा कि बाल मजदूरी जैसे अपराध को खत्म करने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है।
सौंदाला गांव की ये पहल न केवल बाल मजदूरी को रोकने का प्रयास है, बल्कि ये पूरे राज्य और देश के लिए एक प्रेरणा है। इस अनोखे योजना से बच्चों को उनका बचपन वापस मिलने की उम्मीद है। यदि अन्य गांव और शहर भी इस तरह की योजनाएं अपनाएं तो बाल मजदूरी को देश भर से खत्म किया जा सकता है। सौंदाला के इस अभियान ने ग्रामीणों को अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास कराया है। अब वे न केवल बाल मजदूरी के खिलाफ हैं, बल्कि इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भी वो मदद कर रहे हैं। ये पहल ये भी दिखाती है कि एक छोटे से गांव में उठाया गया ये कदम बड़े बदलाव का कारण बन सकता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर गालियों को काबू करने के लिए पंचायत ने क्या रुख अपनाया है और आखिर कैसे पता चलेगा दोषियों के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि लोग अक्सर बात बात पे गालियां देना शुरू कर देते हैं। अपशब्द वाली कोई बात ही नहीं होती, लेकिन फिर भी अपशब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एक वर्ड हमारे जहन में आता है, वो है कूल। सही समझ रहे हैं आप। आज की युवा पीढ़ी अपने आप को कूल या अलग दिखाने की कोशिश में गालियों का खुलेआम इस्तेमाल करती है। और तो और भारत में ऐसे शोज बनते हैं जहां गालियों को खुलेआम प्रमोट किया जाता है। लेकिन एक पहल जिसे अब तक पूरे देश में शुरू हो जाना चाहिए था, उस पहल की शुरुआत महाराष्ट्र के एक जिले के छोटे से गांव में हुई। दरअसल अहिल्यानगर जिले के सौंदाला गांव ग्राम पंचायत ने हाल ही में एक आयोजित ग्राम सभा में गाली गलौज और अपशब्द के प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय कर लिया है। इस नियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति अगर दूसरे के साथ दुर्व्यवहार करता है या मां बहन की गालियां देता है तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह नियम गांव के निवासियों के साथ साथ बाहरी लोगों के लिए भी है। यानी जब समझाने से असर नहीं हुआ तो पंचायत को पर्सनल वॉलेट पे असर डालना पड़ा। गांव में शांति और सौहार्दतापूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। ग्राम पंचायत ने यह सुनिश्चित किया है कि इस नियम का सख्ती से पालन हो। इसके लिए गांव के प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाए गए हैं ताकि गाली गलौज करने वालों की हरकतों को रिकॉर्ड किया जा सके। पंचायत ने सभी निवासियों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस नियम का उल्लंघन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, बच्चों के ज्यादा मोबाइल फोन देखने पर भी प्रतिबंध लगाने की अनोखी पहल की गई है। सौंदाला का ये अभियान बच्चों के अधिकारों या यूं कह ले गाली गलौज अभद्रता से रक्षा की दिशा में एक मजबूत कदम है जो समाज में जागरूकता और एकता का प्रतीक बन गया है। आप देख रहे थे भारत एक नई सोच। मैं हूं कृति मिश्रा। धन्यवाद।